हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस से हमने क्लास 9th के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे और उसी सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज आपकी जो 1.3 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी जो आपको क्वेश्चन दे रखे 3 पार्ट है इसमें, और इसको P/Q फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में देना है। मतलब इसको परिमेय व्यंजक के रूप में लिखना है, बटे के रूप में लिखना है, जबकि P और Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मीनिंग तो आप समझते हैं कि 0.6 जो लिखा हुआ है, अब इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म यानी P/Q में लिखना है। तो सबसे पहला काम तो आपको जो भी नंबर दे रखा है इसको हमेशा x के बराबर लेना है। लेट x इक्वल्स टू 0.6 का बार। अब आप बार का मीनिंग समझते हैं कि बार मतलब जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का ये आगे भी आपका रिपीटेड पोर्शन है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, केवल एक, यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं वी हैव ओनली वन रिपीटिंग डिजिट। इसको सबसे पहला काम तो आप इक्वेशन 1 देंगे। अब हम देख रहे हैं कि रिपीटेड केवल 1 डिजिट ही है, देयरफॉर वी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 10। तो हमेशा आपको जितने रिपीटेड टर्म हो, अगर एक रिपीटेड टर्म है तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 होंगे तो हम 100 का कहेंगे, 3 होगा तो 1000 का बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर इन दिस केस वी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय ओनली 10। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 10। तो इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए आप 10x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका। अब 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आपका डेसिमल से लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 6.66 और ये वापस रिपीटेड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे मेथड ये रहता है कि हम चाहते हैं कि रिपीटेड पार्ट में से रिपीटेड पार्ट माइनस हो जाए और आपका जो आंसर हो P/Q फॉर्म में आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 देना है, उसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 में से आपको माइनस कर देना है, मतलब समीकरण सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। समीकरण 1 को 2 में से अगर माइनस करते तो 10x माइनस x करेंगे, ये बन जाएगा आपका 9x इक्वल्स टू। अब इसको देखिए आप यहाँ पर जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो आपका पार्ट है ये आप ये नहीं समझे कि 6 3 टाइम्स है और ये 6 डबल टाइम ही है। ये पूरा पार्ट सेम है, 6 ये आपका बार बार रिपीटेड हो रहा है, ये भी रिपीटेड हो रहा है। तो ये रिपीटेड पार्ट में से रिपीटेड पार्ट तो माइनस हो गया, यानी ये पार्ट तो 0 हो गया, और 6 माइनस 0 करें तो केवल 6 बचेगा। इस प्रकार से आपका ये हुआ 9x इक्वल्स टू 6, और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका 6/9। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा, यानी आंसर हो गया आपका 2/3। ठीक है, देयरफॉर द नंबर इज 2/3। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3। आपको टाइम हो तो 2/3 में अगर चेक करके देखेंगे, 2/3 करके देखेंगे तो 0.666, इसको आप टैली भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि जब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि 0.4 और फिर 7 के ऊपर केवल बार है, यानी ऐसा क्वेश्चन है इसमें जब एक तो आपके पास क्या है 4 के ऊपर बिना बार का है और 7 के ऊपर बार है, यानी क्लियरली देयर इज जस्ट 1 डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट विच इज विदाउट बार। इसमें 4 जो है वो बार लगा हुआ नहीं है। तो हमेशा आपको सबसे पहला काम तो x लिखना है इसको। अब इसका मीनिंग आप समझते हैं कि जिसके ऊपर बार रहता है उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे इसका मीनिंग ये हुआ कि 0.4 तो ऐसे आएगा और उसके बाद में 7 आएगा। तो सबसे पहला काम, क्योंकि इसमें एक में बार और एक में नहीं है, तो सबसे पहला काम तो आपको विदाउट बार वाले नंबर को इधर लाना है। तो जस्ट आपको पहले एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए आप मल्टीप्लाई 10 का करेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाइंग बाय 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का किया तो ये 4 इधर आएगा, केवल 4.7 का बार आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे देंगे।
अब पिछले क्वेश्चन से हमने सीखा था जो रिपीटेड पार्ट रहता है और जितने रिपीटेशन वाले डिजिट होते हैं उतने ही का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 का करते थे, 2 डिजिट हो रहा है तो 100 का करेंगे। तो यहाँ पर केवल फिर से एक डिजिट ही आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फिर से आप करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है, बाय 10 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में आप 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल्स टू ये 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 47.77 एंड सो ऑन। ये सब रिपीटेशन वाला पार्ट आ जाएगा, यानी आपका इक्वेशन 2 बन गया। देखिए ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, सेम है रिपीटेड वाला पार्ट, यानी डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो रिपीटेड वाला सेम हो जाएगा। और अब जब माइनस करेंगे तो वो विदाउट रिपीटेशन हो करके 0 हो जाएगा। यानी कि आप समीकरण 2 में से हमेशा 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इसमें से माइनस करते हैं 100x माइनस 10x करेंगे, ये बन जाएगा आपका 90x। और इसको माइनस करने का मैंने बता ही दिया कि ये आपका पूरा रिपीटेशन पार्ट है, ये भी पूरा रिपीटेड पार्ट है। तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। और 47 माइनस अगर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 43/90, ठीक है। यानी आपका जो आंसर आया देयरफॉर 0.47 के बार का वैल्यू आया 43/90। ओके, ये आपका P/Q फॉर्म में हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है आपका। हालांकि थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूँगा। तो थर्ड पार्ट में आप खुद समझ रहे हैं कि 0.00 और ये 1 लिखा हुआ है और इस पूरे तीनों डिजिट के ऊपर जस्ट आपको बार लगा हुआ है। यानी इस बार हम देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में आपका क्या था, 1 नंबर के ऊपर बार था। दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 2 नंबर के ऊपर बार, एक ही नंबर के ऊपर बार है बट 1 नंबर विदाउट बार वाला भी था। यानी आप मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस बार हम देख रहे हैं कि नाउ वी हैव 3 रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। दशमलव के बाद जो 3 डिजिट है वो आपके रिपीटेड हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो आप समझ में आता है आपको कि x हम लिखते हैं और इस x को हम क्या लिखते हैं, जो रिपीटेड है उसका मीनिंग समझ रहे हैं आप कि 0.001 अगेन 001, इस प्रकार से रिपीट होता चलेगा। इसको देते हैं हम हमेशा इक्वेशन 1। अब आपको देखना कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3। इसलिए आप यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल्स टू, और 1000 का मल्टीप्लाई करने से ये आपके जो रिपीटेड 3 पार्ट है वो इधर आ जाएंगे। तो 001 यानी कि 1 ही आया हो, 1 पॉइंट अगेन 001 001, इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। यानी आपका इक्वेशन 2 बन गया। और मैंने आपको कहा था कि हमेशा ये देखना चाहिए कि रिपीटेशन वाला पार्ट आपके सेम हो जाना चाहिए। ये सेम हो चुके हैं, इसमें से माइनस होने के बाद ये निश्चित रूप से आपका पूरा रिपीटेड पार्ट आपका और भी है। इसमें आप लिखना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि और भी है, ऐसा इसमें से पूरा पार्ट माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से यानी कि समीकरण 2 में से 1 को अगर घटाते हैं, subtracting 1 from equation 2, then we get 1000x minus x, that is 999x इक्वल्स टू, ये रिपीटेड पार्ट से माइनस हो गया यानी कि 0 बन गया, और 1 माइनस 0 करें केवल 1 बचेगा, मीन्स x का वैल्यू आ गया 1/999, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे आपको निश्चित रूप से। और मैंने पहले ही बताया कि इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। और इसका जो उद्देश्य है और जो इसका मेथड है वो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि कोई भी डिजिट हो, आपको केवल ये देखना है कि बार किसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 0.233 के ऊपर बार लगा रहा हूँ, और एक और क्वेश्चन है 0.42, और दोनों के ऊपर बार है, ओके। ये आप होमवर्क करेंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप,
ठीक है, ओके, थैंक यू।